नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 2 माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों अकाल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेमाइन। अकाल के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को समझाइए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अकाल क्या है। ऐसे तो आप समझ रहे हैं कि अकाल क्या होता है, कि अकाल में जब मतलब खाने पीने की चीज़ें बहुत कम हो जाती है तो लोग मतलब भूखमरी से मरने लगते हैं। तो आप इसे एग्जाम में लिखिएगा किस प्रकार से, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर अकाल का समाज में इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका आर्थिक प्रभाव क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ में इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अकाल होता क्या है, इसे एग्जाम में लिखिएगा कैसे। इसके बाद हम अकाल के सामाजिक प्रभाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों अकाल क्या होता है कि अकाल एक ऐसी प्राकृतिक आपदा होती है जो बहुत कम वर्षा के कारण होती है। ये कैसी आपदा होती है, या एक प्राकृतिक आपदा होती है जो कैसे होती है, या बहुत कम वर्षा के कारण या होती है, जिससे कृषि उत्पादनों की कमी हो जाती है। इसका प्रभाव न केवल कृषि पर बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा होता है। इसका प्रभाव समाज पर कैसे गहरा होता है और अर्थव्यवस्था पर कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि अकाल होता क्या है। अकाल एक प्राकृतिक आपदा होती है जो बहुत कम वर्षा के कारण होती है, जिससे कृषि उत्पादनों की कमी हो जाती है। इसका प्रभाव न केवल कृषि पर बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा होता है। अकाल के समय खाने पीने की वस्तुओं की भारी कमी हो जाती है और लोगों के जीवन पर संकट आ जाता है। दोस्तों आइए हम लोग अब बात करते हैं कि इसका प्रभाव सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को पर क्या पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकाल के सामाजिक प्रभाव को। अकाल का सामाजिक प्रभाव, जिसमें से सबसे पहला हम लोग देखेंगे दोस्तों भूखमरी और मृत्यु दर का बढ़ना। दोस्तों अकाल के दौरान खाने पीने की चीज़ों की भारी कमी हो जाती है, जिससे लोगों को भोजन नहीं मिल पाता और भूखमरी का शिकार होते हैं। तो ये तो ऑब्वियस है दोस्तों कि जब अकाल होगा तो लोग खाने पीने की चीज़ें कम हो जाएगी और लोग भूखमरी से मरने लगेंगे। इसके कारण मृत्यु दर बढ़ जाती है, खासकर बच्चों में, बुजुर्गों में और बीमार लोगों में। अकाल के समय कई लोग जान गवा देते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों जब अकाल आएगा तो खाने पीने की चीज़ें कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि लोग भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे और वे भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। इसके कारण मृत्यु दर बढ़ जाएगी, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बीमार लोग हैं, उसमें अकाल के समय कई लोग वे जान गंवा देते हैं। इसका जो दूसरा प्रभाव है दोस्तों वह सामाजिक असंतुलन ये बिगाड़ देती है। किस प्रकार बिगाड़ देती है, आइए हम लोग इसे देखते हैं। जैसे समाज में लोग भूखमरी से मरेंगे तो क्या होगा कि समाज का जो संतुलन है, जो पहले से बना संतुलन है, वह मतलब बहुत हद तक ये बिगड़ जाएगी। जैसे अकाल के कारण लोगों के बीच जो असंतुलन पैदा होता है, आर्थिक संस्थानों की कमी के कारण समाज में संघर्ष और अव्यवस्था बढ़ सकती है। देखिए क्या है कि अकाल के कारण लोगों के बीच असंतुलन पैदा होता है और आर्थिक संस्थानों की कमी के कारण समाज में संघर्ष और अव्यवस्था बढ़ सकती है। लोग भूख के कारण असामाजिक गतिविधियां में भी शामिल हो सकते हैं। असामाजिक गतिविधियां कहने का मतलब है कि जो समाज के हित में नहीं है, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, उसमें भी वे असामाजिक गतिविधियों में भी वे शामिल हो सकते हैं। जैसे लूटपाट हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, ये सारी चीज़ें, इससे सामाजिक शांति भंग होती है। और जो तीसरा जो प्रभाव है साथियों वह है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। क्या है आइए देखते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, अकाल के समय लोगों की मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। देखिए जब लोग अच्छे से भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो ना वो फिजिकल रूप से अच्छा रह पाएंगे, ना मानसिक रूप से अच्छा रह पाएंगे। तो वही है कि अकाल के समय लोगों की मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। भूख, तनाव और डर के कारण मानसिक बीमारियां बढ़ सकती है। इसके अलावा कुपोषण और पर्याप्त पोषण की कमी से शारीरिक स्वास्थ्य भी कमजोर हो जाता है। चौथा जो है दोस्तों वह है शिक्षा पर प्रभाव। अकाल के समय बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर कम हो जाता है क्योंकि परिवारों को अपनी रोजी रोटी की चिंता होती है।
अकाल के कारण बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाते हैं और उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। ये सारी चीज समझ। तो जो पांचवा जो प्रवाह है वह है दोस्तों माइग्रेशन, मतलब जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवरोधन। अब मतलब इसका मतलब होता है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह पे पलायन करने लगते हैं, मतलब माइग्रेट करने लगते हैं। देखिए क्या है कि अकाल के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं। वे अपनी आजीविका के लिए दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, जिससे परिवारों का विघटन हो सकता है और सामाजिक ढांचे में बदलाव आ सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी कहीं मतलब बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, तो लोग जो बच्चे लोग रहते हैं जिसको लगता है कि यहाँ पर अब जीवन व्यापक कर पाना संभव नहीं है, तो वह क्या करते हैं, जैसे चाहे अकाल आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार का आपदा आ जाए, तो लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते हैं ताकि वे अपनी आजीविका के लिए दूर दराज के इलाकों में रह के अपने जीवन वो व्यापक कर सके, जो कि जिससे परिवारों का विघटन हो सके, मतलब कि जिससे परिवार चल सके, लोग खाना पीना खा सके और एक स्वस्थ जीवन बिता सके और सामाजिक ढांचे में बदलाव आ सके। ये सारी चीज़ें, ये तो हो गया दोस्तों इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए बात करते हैं दोस्तों, जब अकाल हो जाए तो इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। कृषि उत्पादन में गिरावट। दोस्तों अकाल का सबसे बड़ा प्रभाव कृषि पर होता है। वर्षा की कमी के कारण फसलों की पैदावार घट जाती है, इससे खाद्य संकट उत्पन्न होता है और कृषि उत्पादकों को नुकसान होता है। कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान होता है। देखिए जो पहला जो प्रभाव है दोस्तों वह होता है कृषि उत्पादन में गिरावट हो जाती है। जिससे क्या होता है कि अकाल का सबसे बड़ा प्रभाव कृषि पर होता है, क्योंकि वर्षा की कमी के कारण फसलों की पैदावार घट जाती है। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि अकाल सिर्फ वर्षा की कमी से ही आए, मतलब बहुत सारे कारणों से हो सकती है। वर्षा की कमी के कारण फसलों की पैदा, लेकिन हम लोग यहाँ फसल का बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर वर्षा का बात कर रहे हैं। अकाल का सबसे बड़ा प्रभाव कृषि पर होता है। वर्षा की कमी के कारण फसलों की पैदावार घट जाती है, इससे खाद्य संकट उत्पन्न होता है और कृषि उत्पादकों को नुकसान होता है। कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान हो जाता है। जो दूसरा जो प्रभाव है दोस्तों वह होता है आय में कमी। आय में कमी मतलब लोगों का रोजी रोटी जो वे कमाते हैं वे सारी चीज़ें घट जाती है। आय में कमी, अकाल के कारण लोगों की जो आय है, जो उनका इनकम है, उसमें भारी गिरावट आती है। किसान अपनी फसल नहीं उगाते और उनके पास काम नहीं होता, जिससे उनकी आय शून्य के बराबर हो जाती है। इसी तरह अन्य कामकाजी लोग भी काम की कमी का सामना करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। इसके बाद दोस्तों मूल्य वृद्धि, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अकाल के समय खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है, जिससे उनके मूल्य में वृद्धि होती है। मूल्य में वृद्धि होती है मतलब वो चीज़ बढ़ जाता है। इससे गरीब जो लोग हैं, गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ये आवश्यक वस्तुएं खरीदना मुश्किल हो जाता है। जो अमीर हैं उनके लिए तो चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदना भी एक मुश्किल हो जाती है। इसके कारण महंगाई बढ़ जाती है और जीवन यापन की लागत भी बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों वित्तीय संकट, ये क्या है? अकाल के कारण सरकारी खजाने पर भी दबाव पड़ता है। सरकार को राहत कार्यों के लिए भारी धन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अकाल के कारण कृषि संकट और विपत्ति में वृद्धि होती है, जिससे वित्तीय संसाधन संकट में पड़ जाते हैं। देखिए क्या है वित्तीय संकट, अकाल के कारण सरकारी खजाने पर भी दबाव पड़ता है। देखिए अकाल के कारण क्या होता है, सरकारी खजाने जो मतलब सरकार जो स्टोर करके रखी है चावल गेहूं दाल ये सब, उसमें भी दबाव पड़ता है। सरकार को राहत कार्यों के लिए भारी धन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अकाल के कारण कृषि संकट और विपत्ति में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, जिससे वित्तीय संसाधन संकट में पड़ जाते हैं। इसके बाद है
इसके बाद है किराए और मजदूरी में असमानता। अकाल के दौरान खेतों में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी कम हो जाती है, क्योंकि क्योंकि काम की कमी होती है और कृषि कार्य घट जाता है। वही कुछ लोग अधिक श्रमिकों को काम पर रखते हैं, जिससे आय में असमानता बढ़ जाती है। आइए बात करते हैं हम लोग आगे। अकाल का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। इसके कारण न केवल भोजन की कमी होती है, बल्कि सामाजिक संघर्ष, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अकाल किसानों, श्रमिकों और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। इन प्रभावों से बचने के लिए हमें जल प्रबंधन, कृषि सुधार और खाद्य सुरक्षा के उपायों को लागू करना जरूरी है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अकाल किसानों, श्रमिकों और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। इन प्रभावों से बचने के लिए हमें जल प्रबंधन, कृषि सुधार और खाद्य सुरक्षा के उपायों को लागू करना जरूरी होता है। इन उपायों से आजकल के प्रभाव को कम किया जा सकता है और समाज में स्थिरता बनाए रखी जा सकती है। तो ये हो गया दोस्तों का क्वेश्चन नंबर 10 तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर मेल्टडाउन को समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है अभी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देते हैं, वहाँ से आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं।